प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये सारी तवक्कुआत अब आपको अमेरिका से वाबस्ता है। पहले अमेरिका ने आपकी गवर्नमेंट खत्म की, उन्होंने आपको निकाल दिया था गवर्नमेंट से। अब आप चाह रहे हैं कि अमेरिका दोबारा आपको गवर्नमेंट के अंदर लेके आएगा। अजीब सी बात है वैसे। अच्छा देखिए, जैसे जिस तरीके से आप लोग कहते हैं तो वाकई अजीब सी बात लगती है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा उसको कर देता हूँ, बहुत दफा समझाना पड़ता है लेकिन मैं राणा साहब को थोड़ा सा वो करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आती, ये तो सवाल हमारा बनता है कि वो अमेरिका जो के मतलब वो कांग्रेसमैन जो के पाकिस्तान के खिलाफ थे या इंडिया के हक में, वो आखिर ये क्यों कर रहे हैं। इस तरह होता है कि फर्ज करें आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ठीक है, और आप इंडिया के हक में, और पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि जो एम्पायर है उसने पाकिस्तान के बंदे का आउट गलत दिया है। ठीक है, आप क्या करेंगे? वंडरफुल, बहुत अच्छा दिया? नहीं, आप कहेंगे यार इसने गलत दिया है। ठीक है, तो जब आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सामने रखते हैं और उनके जो उनके सेनेट में जो लोग जो जाते हैं, जो उनके सेनेटर्स होते हैं, वो ये 2 नंबर टाइप के इस तरह नहीं होते, वो प्रॉपर तरीके से जाते हैं, उनमें जेन्युइन तरीके से। अमेरिका यहाँ वो अपनी जगह, वो अपनी जगह। देखिए वो पॉलिसी है, लेकिन पॉलिसी भी तो यही लोग बनाते हैं। ये वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। उन्होंने उस डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बेसिस पे कहा हुआ है कि इन लोगों ने जो किया है, इन जो गैर आईनी लोग जो इस वक्त बैठे हुए पार्लियामेंट में, इन लोगों ने जो भी किया गलत किया, वो उन्होंने उस बेसिस पे कहा। अब आ जाती है बात कि उन्होंने आप कहता, देखिए इस तरह है, ट्रंप आके उसने क्या कहा, उसने कहा मैं बाइडेन की जो पॉलिसीज थी उनसे मैं बाहर निकलूंगा। पहले भी इसने ये किया था, वो आया था, उसने सीरिया से और अफगानिस्तान से बाहर निकाला, अभी भी उसने कहा कि मैं वहां से और इधर से बाहर निकालूंगा। इसी वजह से मुसलमानों ने उनको वोट दिए ना, एक चीज। नंबर 2, इसी बेसिस पे उसने जो बाइडेन की जो इंटरवेंशन बाकी मुल्कों के अंदर जो इंटरवेंशन पॉलिसी थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब की जेल के ऊपर इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? सुन ले, इस तरह है, अभी जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट कहा ना कि हम उनको मुबारकबाद देते हैं, ठीक है ना, ये जरा आज से कोई 3 साल पहले 4 साल पहले वाले इनके जरा स्टेटमेंट सारे सुने ना। आपकी पॉलिसी सुन ले, नहीं, इनकी पॉलिसी नहीं शिफ्ट हो रही, ये सिर्फ वो पॉलिश के डब्बे शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से उधर शिफ्ट कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। सिंपल सी बात ये, अगर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, अगर उसकी पॉलिसी शिफ्ट हुई और उसने कहा इनको मतलब निकालें द बेगर्स को कि भाईजान ये आप लोगों की पॉलिसी गलत है, ठीक है, और खान को रिहा करो, जो भी है उस लिहाज से, फिर देखा जाएगा। तो फिर हमारा खत्म हो गया ना कि आपको अमेरिका ने निकाला। नहीं, जेल से निकाले। नहीं, अमेरिका ने हमारे लिहाज से जो उस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उन्होंने गलत किया था। आपका ख्याल है बाइडेन की पॉलिसी गलत? नहीं, देखिए ना, इंटरवेंशन की पॉलिसी गलत थी। अगर एक बंदे ने जो इंटरवेंशन नहीं होगी, नहीं, देखिए ये उसको रिवर्सल है जो आपने मैं आपको फर्ज करे, मैं आके इधर आके एक चीज गलत करके चला जाता हूं और आपको फोर्स करता हूं आपने नहीं करना, बाद में दूसरा मेरे से मुझे हटा के दूसरा बंदा आता है, उस चीज को माइनस करता है, क्या चीज ठीक है क्या चीज गलत है। देखिए, अगर वो अनडू करते हैं अपने डू को तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब का ख्याल ये है नहीं, अच्छी बात नहीं है, पहले इन्फ्लुएंस करके खत्म किया, वो दोबारा गवर्नमेंट लेके आता तो अनडू करेगा चीजों को, तो अच्छी बात है। नहीं, देखें, अगर ये अब इनकी ये आखिरी उम्मीद रहेगी, ये तो फिर ना ही समझे। इसका मतलब है कि ये अब ना ये पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर इनको कोई उम्मीद है, ना इनको अवाम से कोई उम्मीद है, ना इनको अपनी लोकल सियासत से कोई उम्मीद है। अब जो पीएमएलएन की अदालत है, नहीं, अब इनको उम्मीद है, गवर्नमेंट की अदालत है जिसमें गवर्नमेंट ने अपने मर्जी के जजेस रखे हुए हैं। अब इनको उम्मीद है, अपने आका से उम्मीद है, अमेरिका से उम्मीद है, ट्रंप से उम्मीद है। तो अब आप देख लें कि इनकी सियासत जो है वो किस नहज पे पहुंच गई है। पहले इनको ऑक्सफोर्ड से उम्मीद थी, फिर इनको अब ट्रंप से उम्मीद है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो, लेकिन सर अगर आप ये नशियात देखें और गवर्नमेंट की एक्साइटमेंट देखें, फिर अपोजिशन की एक्साइटमेंट देखें, तो ऐसा लग रहा था कि ट्रंप का इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन रहा है, अमेरिका का नहीं बन रहा। तो जितनी खुशियां मनाई जा रही, जितने अफसोस हो रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा महसूस होता है कि ट्रंप अफेक्ट करेगा पाकिस्तान पे। नहीं, देखें, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर इस चीज से एक चीज साबित होती है तो इनकी हिपोक्रेसी और साबित होती है पीटीआई की, कि जब सियासी नारा इन्होंने बनाना था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो इन्होंने किस तरीके से अवाम को बेवकूफ बनाया
और बुद्धू बनाया और किस तरीके से उस पर सियासत की और एक इंतशार फैलाया। और अब आज जब इनको लगता है कि इनको कोई उम्मीद इनकी उजागर हो रही है, जो कि गलत है, मेरे ख्याल से कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो आज पूरी अवाम को ये गाइड तो करें सर आप भी तो ट्रंप के खिलाफ थे, आप भी तो ट्रंप के बारे में क्या नहीं कहते थे, अब वो ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं आप, और उसके बाद आप डर के डिलीट कर रहे हैं। मरियम नवाज ने उनको कहा कि वो इंतशारी थे। बिलावल भुट्टो ने कहा उन्होंने 200 साल की डेमोक्रेसी को तबाह कर दिया था। अभी मुझे समझ नहीं आ रही इनके हालात क्या है। वो क्या काम पे टांग रही है, क्या चीज थी? देखिए जब नहीं, बात यह है कि अगर कुछ इंडिविजुअल्स ने अपनी राय जाहिर की एक इंडिविजुअल के बारे में जो एक्स प्रेसिडेंट था, ये उनका तो सर लीडर्स हैं, इंडिविजुअल नहीं है। नहीं, लीडर्स मरियम नवाज इंडिविजुअल नहीं है, उनके पीछे खड़े होकर बात करते हैं। नहीं, लेकिन बात यह है आज हमारी जो देखें ये जो सफारती ताल्लुकात होते हैं, फॉरेन रिलेशनशिप्स होते हैं, ये ट्वीटों के ऊपर नहीं होते। हमारे मुल्क का एक ताल्लुक है अमेरिका से, और वो चाहे वहां ट्रंप हो या बाइडन हो, तो वो ताल्लुक जो है वो 180 डिग्री नहीं ले लेता कि अगर वहां रिपब्लिकन आ गया या वहां जो है डेमोक्रेट आ गए तो वो बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगा। अब इंशाल्लाह ताला हम इस नई आने वाली हुकूमत के साथ मिलके काम करेंगे। लेकिन आप डिलीट क्यों कर रहे हैं सर? अगर आपने एक व्यू दिया था तो आप उसके ऊपर स्टैंड करें, क्योंकि आपका ख्याल ये था कि ट्रंप वापस नहीं आएगा, वो आ गए, अब आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है, आप अपनी ट्वीट्स डिलीट करके और उसको अंडू करने की कोशिश कर रहे हैं आप भी अपनी पुरानी पॉलिसीज को। देखिए, मैंने तो कोई अपनी ट्वीट डिलीट नहीं की, ना हुकूमत पाकिस्तान ने कोई अपनी ट्वीट डिलीट की है। अगर किसी एक फर्द ने या कोई हमारी कैबिनेट का अगर कोई मेंबर है उसने कोई डिलीट की है तो वो अपना मौक़िफ़ बेहतर बयान कर सकता है। मेरे ख्याल से तो नहीं करनी चाहिए डिलीट, कोई ऐसी बात ठीक। आपके ख्याल है डॉक्टर साहब के आखिरी लम्हात प्रोग्राम के कि जनवरी में कोई तब्दीली आ जाएगी जब ट्रंप हल्फ उठाएंगे, या उससे पहले ही वो एक फोन कॉल करेंगे और कहेंगे निकालो मेरे दोस्त? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, मुझे उस लिहाज से नहीं आएगी, लेकिन तब्दीली तो मतलब जिस लिहाज से चीजें हो रही हैं, मेरे लिहाज से देखिए आप एक खास हद तक आप गलत काम कर सकते हैं। ठीक है, इन लोगों की हद नहीं है, ये हमेशा हद से बाहर जाके इन्होंने गलत काम किए, लेकिन मेरा ये ख्याल है ओवरऑल एक प्रेशर बनेगा इनके ऊपर। और ख़ास तौर पे मेरी नज़र में अगर मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और मैंने अपने अवाम के साथ अपने कैंपेन में बाज़ वादे किए हैं, तो वो वादे मुझे याद दिलाए जाएंगे। ठीक है, उस बेसिस पे मैंने उस बेसिस पे वोट लिए हैं। ठीक है, तो जब मैं अपने इलेक्शन कैंपेन को लेकर करूंगा, और ये याद रखे ये वाहिद पाकिस्तानी लीडर है जिसको अमेरिकन ने अपने इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाते हुए पाकिस्तानी जो उसके फॉलोअर्स हैं उनसे वोट लेने के लिए किया है। तो जब इसको लेकर चलेंगे और जब उसके बाद ये याद रखें जब वो सेनेटर्स जो वो हैं वो भी अपना वो करेंगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं कुछ होगा। अब अगर वो जो कुछ भी होता है वो अपने चाहे इलेक्शन कैंपेन के लिहाज से करता है, हमारे उस पर वो उसका प्लस माइनस आता है, जो भी आता है वो अपनी जगह पे, लेकिन हम अपने मौकफ से हटे नहीं है, हम इस मुल्क से भागे नहीं है, हमने कोई डील नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हम कहते हैं यार इसके लिए अगर आप हमें बेशक मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाओ, मैं अपने मौकफ से नहीं हटूंगा। दैट इज आवर स्टैंड, दिस इज द स्टैंड ऑफ अ लीडर, नॉट अ गीदड़। ठीक हो।